तो गाइस, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आज का हमारा टॉपिक है क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। अब क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस जानने से पहले आईपी एड्रेस के कुछ फीचर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है और एक होता है डायनामिक आईपी एड्रेस। अब ये स्टैटिक आईपी एड्रेस का मतलब क्या? ऐसे आईपी एड्रेस जो हम लोग एक बार अगर कनेक्ट करते हैं और डिस्कनेक्ट कर देते हैं और फिर से जब कनेक्ट करते हैं तो हमको सेम आईपी एड्रेस असाइन होता है उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर। पर डायनामिक आईपी एड्रेस क्या होता है? बेसिकली अगर हम लोग सेम नेटवर्क में भी है और हम लोग बार बार कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं तो हमको एक अलग आईपी एड्रेस असाइन होता है। देन ये जो आईपी एड्रेस होते हैं ये पब्लिक भी होते हैं और ये प्राइवेट भी होते हैं। अब पब्लिक आईपी एड्रेस मतलब क्या? पब्लिक आईपी एड्रेस मतलब ऐसे आईपी एड्रेसेस जो हम लोग सबको अवेलेबल करा के दे सकते हैं और वो सबको अवेलेबल होते हैं। एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होते हैं? उसी पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए अवेलेबल होते हैं, वो सबके लिए अवेलेबल नहीं होते। जैसे मान के चलो एक ऑर्गेनाइजेशन है गूगल, तो गूगल का जो पब्लिक डोमेन है ना, जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो सबको अवेलेबल है google.com। पर अगर गूगल के एम्प्लॉइज को अगर उनको बात करना होगा तो इंटरनली वो कैसे करेंगे? तो वो यूज करेंगे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के रेंज को। तो इसी की मदद से आज हम लोग सीखेंगे क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस को। तो 5 तरह के आईपी एड्रेसेस की क्लासेस है, A, B, C, D और E, और इनको डिफाइन किया गया है पब्लिक रेंज में और प्राइवेट रेंज के अंदर। अब ये जो पब्लिक रेंज होता है, पब्लिक रेंज हमको मिलता है आईएसपी के तरफ से। आईएसपी होता है बेसिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये जो प्राइवेट रेंज होता है ये हमको मिलता है एडमिन की तरफ से उस नेटवर्क के। तो बात करते हैं क्लास ए के बारे में। क्लास ए स्टार्ट होता है 0 से लेकर 127 तक, जिसमें से वैलिड रेंज है 1 से लेकर सिर्फ 126 तक, क्योंकि 0 और 127 ये रिजर्व करके रखे। 0 रिजर्व किया है हमने नेटवर्क डिफाइन करने के लिए एंड 127 को हमने रिजर्व कर रखा है लोकल होस्ट के लिए। देन इसका एक प्राइवेट रेंज भी है जो है 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255 तक। अब ये प्राइवेट रेंज एक स्टैंडर्डाइज सेट कर रखा है तो इसी को हम लोग प्राइवेट रेंज मान के चलते हैं। देन हम लोग बात करते हैं क्लास बी का। क्लास बी का रेंज स्टार्ट होता है 128 से लेकर 191 तक, और इसमें भी एक प्राइवेट रेंज डिफाइन कर रखा है जो कि होता है स्टार्ट 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255 तक। अब हम लोग बात करते हैं क्लास सी का। क्लास सी का रेंज स्टार्ट होता है 192 से लेकर 223 तक, और इसका एक प्राइवेट रेंज है जो कि स्टार्ट होता है 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255 तक। इसके बाद में एक क्लास डी का भी रेंज स्टार्ट होता है जो कि स्टार्ट होता है 224 से लेकर 239 तक, और इसका कोई प्राइवेट रेंज नहीं है क्योंकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। और क्लास ई भी सेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए यूज होता है, बट इसका रेंज होता है 240 से लेकर 255 तक। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस अगर हम लोग छोड़ दे तो मल्टीकास्टिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग जैसी सर्विसेज के लिए ये रेंज यूज किया जाता है। तो बात करते हैं क्लास ए का। क्लास ए को हम लोग लार्ज स्केल पर यूज करते हैं। जैसे कि अगर मान के चलो गूगल है तो गूगल के बहुत ज्यादा बड़े सर्वर्स है ना, हर एक कंट्रीज में उनके सर्वर्स है, तो यूज करेंगे क्लास ए का। देन क्लास बी का रेंज कौन यूज करेगा? मान के चलो डीमार्ट जैसी कंपनी है, तो डीमार्ट ऑल ओवर इंडिया है पर इंडिया के बाहर है क्या? नहीं, तो हम लोग वहां पर यूज करेंगे क्लास बी, क्योंकि क्लास बी में क्या होते हैं, नंबर ऑफ होस्ट कम होते हैं एज कम्पेयर टू क्लास ए। देन हम लोग बात करते हैं क्लास सी का। तो क्लास सी में हम लोग मान के चलो एक कोई स्टोर है, कोई जस्ट ओपनिंग स्टार्टअप बिजनेसेस है जो कि एक्सपांड कर रहे हैं, तो वो यूज करेंगे क्लास सी को, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ होस्ट एज कम्पेयर टू बी एंड ए क्या होते हैं, कम होते हैं। देन डी एंड ई को तो हम लोग ब्रॉडकास्टिंग पर्पजेस के लिए यूज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे मोर अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो एंड फॉलो करो इनक्रिप्टिक सिक्योरिटी को।